नमस्कार दोस्त, मैथ भाई पिंटू सर एमजेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्त, इस क्लास में हम लोग छोटे छोटे क्लास के माध्यम से कक्षा 12 मैथ सब्जेक्ट में आने वाले उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में सीधा हूबहू पूछे जाते हैं। यानी दोस्त, सीधा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न के बारे में हम लोग इस सीरीज में प्रश्न को चला रहे हैं। यह सीरीज दोस्त शुरू से लेकर अंत तक आपको बने रहना है इस सीरीज में। यदि आप इस सीरीज में शुरू से लेकर अंत तक बने रहते हैं और सीरीज के हर एक कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं अच्छे से, तो उम्मीद है कि आपका मैथ सब्जेक्ट से जो भी डर है वो बिल्कुल निकल जाएगा। यह सीरीज आपको कम समय में बेहतर कंटेंट के साथ अच्छे प्रकार से रिवीजन कराने के लिए पर्याप्त है। ठीक है दोस्त, तो सिर्फ और सिर्फ आपको इस सीरीज में शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के साथ दोस्त जुड़ते हैं। एक क्वेश्चन है दोस्त, कह रहा है फलन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। यानी क्या कहा, अवकल गुणांक। तो याद रखिएगा दोस्त, अवकल गुणांक यानी अवकलज ज्ञात करना है। क्या करना है, यानी इस फलन का हमको अवकलन ज्ञात करना है। किसके सापेक्ष, तो ध्यान दीजिएगा, फलन में जो चर राशि है उसके सापेक्ष आपको अवकलन, और अधिकांश फलन में दोस्त यक्ष के सापेक्ष हमको अवकलन करना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको अवकलन करते हैं। इसको दोस्त हम मान लेते हैं कि यह माना फलन y बराबर है या फिर fx बराबर है, किसी को कुछ भी नाम से इसको पुकार लीजिए यानी बना लीजिए। ठीक है, याद रखिएगा दोस्त, इसको बताने के दो नियम है। आपको दोनों नियम हम सिखाएंगे, दोनों नियम शुरू से अंत तक जरूर देखिए, दोनों का रिजल्ट एक ही होगा। दोस्त, मंजिल एक ही होती है, रास्ते अलग अलग होते हैं। ठीक है, यानी इसका आंसर एक ही होगा, बस करने का तरकीब बदलेगा। दोनों नियम को आपको ध्यान से देखना है। दोनों नियम बहुत ही पर्याप्त हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों को जानना जरूरी है। ठीक है दोस्त, तो आप देखेंगे यहाँ y बराबर हमने माना, तो ये देख रहे हैं ax प्लस बी का होल स्क्वायर है, यानी दो पद ब्रैकेट के अंदर इसका होल स्क्वायर बना है। तो या तो हम पहले होल स्क्वायर खोल लें, इसके बाद अवकलन करें, या दोस्त बिना होल स्क्वायर खोले अवकलन करेंगे, यही दोनों तरकीब है। होल स्क्वायर का सूत्र खोल के भी मान निकाला जाएगा, अवकलन वही आएगा बिना खोले भी। तो पहले हम होल स्क्वायर का रूल खोलते हैं। तो दोस्त ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे तो ए स्क्वायर यानी पहले का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी दूसरे का स्क्वायर प्लस 2ab यानी दो गुणा पहला गुणा दूसरा। ठीक है, तो दो गुणे पहला दूसरा यानी 2ab इंटू एक्स, अक्षर को हमने लास्ट में किया। तो पहले हमने इसका क्या कर दिया, होल स्क्वायर खोल दिए। अब जब दोस्त होल स्क्वायर खुल जाता है तो अब हम लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। क्या, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। कहेंगे सर लिखना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, यानी कि आपको बताना होगा कि अवकलन किसके हिसाब से हो रहा है। ठीक है, और अवकलन को दोस्त हम dy बाई dx लिखते हैं। अब यह ध्यान दीजिएगा, जब चर और अचर दोनों गुणा में हो, यानी ये जो अचर राशि और यक्स जो है चर राशि है, तो जब चर और अचर गुणा में होते हैं तो अचर पद का अवकलन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ चर राशि का होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर है गुणा में रहेगा और इस एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा 2x, यानी जो पावर होगा पावर आ जाता है आगे, एक पावर कम हो जाता है। अगला दोस्त बी स्क्वायर, बी जबकि अचर है तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा 0 प्लस 2ab, देख रहे हैं आपका अचर राशि वो गुणा में रहेगा, ओनली यक्स है, यक्स का अवकलन 1 हो जाएगा। अर्थात इसका जो मान निकल के आने वाला है ये आ जाएगा, गुणा करेंगे 2a स्क्वायर यक्स, 0 आपका खत्म हो जाएगा, 2ab यही हमारा क्या होगा, इसका अवकलन होगा। बहुत करेंगे आप 2a इसमें से कॉमन कर सकते हैं, तो 2a यदि हम इसको कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा ax प्लस के b, या तो ये लिखिए या तो ये लिखिए। यानी पहला रूल दोस्त ये है कि होल स्क्वायर खोल के मान निकालिए। क्या, होल स्क्वायर को हमने खोला और अलग अलग अवकलन किया। ठीक है दोस्त, दूसरा रूल जो है अथवा करके आप ध्यान दीजिएगा, ये रूल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके हर एक प्रश्न में काम आएगा जिसका आप पावर खोल न पाओ। जैसे कहने का मतलब ये 2 घात था तो सर सूत्र हम जानते थे, 3 घात भी आएगा तो सूत्र जानेंगे, लेकिन यदि इसमें 5 घात 7 घात 9 घात 10 घात दे दिया तो बताइए 8 घात को तो सूत्र हम जानते नहीं है, कहेंगे नहीं। तब के कंडीशन में आपको ये ध्यान देना है, और ये रामबड़ तरीका है, ध्यान से समझिएगा दोस्त। जब भी कोई पावर का केस आए और वो चर राशि है, अब उसमें पावर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, यानी चाहे पावर हम खोल पाए या न खोल पाए,
दोनों कंडीशन में आपको ये ध्यान देना है कि जब कोई फलन होगा पावर में है तो पहले तो उसको हमने y बराबर लिखा और लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी पुरानी परंपरा ये तो करना ही पड़ेगा, बताना पड़ेगा अवकलन करने पर, क्या करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख दिया। और दोस्तों y के अवकलन को हम ddx ऑफ y कहते हैं। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, तरकीब क्या है। तरकीब आपको ये देखना है कि अगर फलन हमारे मूल रूप में नहीं है, मूल रूप का मतलब ये कि जैसा हम सूत्र अवकलन का जानते हैं वैसा, कहेंगे सर मतलब, जैसे दोस्त यहाँ देख रहे हैं पावर लगा है और दोस्त मूल रूप में सूत्र जो हम यक्स के पावर दिखते हैं, यदि यक्स के पावर यन है तो इसका अवकलन होता है यन आ जाता है आगे, एक पावर कम हो जाता है, अर्थात दोस्त पावर हमारा यक्स का होता है। किसका होता है? यक्स के पावर का अवकलन होगा। तो कहेंगे सर यक्स का तो ये बात है नहीं, इसमें यक्स तो दिख नहीं रहा है, यक्स के साथ कुछ और भी दिख रहा है, उटपटांग दिख रहा है। तो वही उटपटांग के केस में क्या कि जब कभी पावर हो तो हम जानेंगे कि पावर हमारा कहाँ है, यक्स के पावर, यानी जो जैसा दिया वैसा उसका रूप कैसा होता है फार्मूला में। तो जब जिसका जैसा रूप होता है उसको दोस्तों आप वही कहिए, यानी हम यक्स का 2 पावर जानते हैं, अवकलन 2 आ जाएगा, आगे एक पावर कम हो जाएगा। क्लियर है? तो दोस्त आपको वही कहना है, यानी जो भी ब्रैकेट में चाहे जितने लोग हैं सबको आप वही कहिए यक्स, क्यों? क्योंकि हम यक्स के पावर का मान जानते हैं। तो ये कहेंगे दोस्त ये है यक्स, क्या है? यक्स। तो यक्स के पावर 2, क्या ध्यान समझिएगा, आपको फलन में विचित्र मान को वही पढ़ना है जो आपको सूत्र जानते हो, यानी जिसका आपको सूत्र पता है। तो जिस रूप का सूत्र पता है फलन को वही रूप पढ़ के अवकलन कर दीजिए। तो पढ़िए सिर्फ वही, लेकिन लिखिए वो जो दिया है, यानी पढ़ेंगे मूल अवस्था, लिखेंगे वही जो दिया है। तो कहेंगे सर ये यक्स के पावर 2 है, तो यक्स के पावर 2 का यानी 2 आ जाएगा आगे और यक्स का पावर 1 कम हो जाएगा। तो कहेंगे सर यक्स का मतलब ये पूरी वैल्यू, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल यही था। क्लियर है? एक पावर कम हो जाएगा तो इसका एक पावर बचेगा, कहेंगे हाँ सर। क्या समझना है? फलन को मूल रूप पढ़ना यक्स है, यानी जो जैसा सूत्र उसको वो पढ़ना है। तो पढ़ेंगे वही जैसा सूत्र है, केवल पढ़ेंगे, लिखेंगे वो जो दिया है। तो हमने इसको पढ़ा यक्स, तो यक्स का पावर 2 तो 2 आ जाएगा आगे, पावर 1 कम हो गया। ये बात क्लियर है दोस्त? जिसको आपने यक्स जबरदस्ती पढ़ा, अगला रूल ध्यान दीजिएगा, जबरदस्ती यक्स पढ़ने का मतलब इसको प्रतिस्थापन कहते हैं, यानी था कुछ और उसको हम कह कुछ और रहे हैं। तब कह के अपना काम चला लीजिए, अवकलन कर लीजिए, लेकिन दोस्त मल्टीप्लाई में जिसको आपने कहा उसका फिर से अवकलन करना होगा, यानी जो राशि अलग थी, कुछ विचित्र थी, उटपटांग थी, उसको आपने सुविधा बनाने के लिए, अपना मान निकालने के लिए मूल रूप पढ़ा। तो जिसको जबरदस्ती आपने मूल रूप पढ़ा उसका आगे फिर से अवकलन होगा, बस यही कंसेप्ट है। तो किसको हमने पढ़ा सर? ए एक्स प्लस बी को, कहेंगे सर पावर का तो अवकलन किया, तो जिसको आपने एक्स टोटल पढ़ा उसका फिर से अवकलन। अब इसका अवकलन दोस्त आएगा 2 इंटू ए एक्स प्लस बी इंटू, अवकलन करना है ब्रैकेट के अंदर 2 लोगों का, तो 2 लोगों का दोस्त अगर अवकलन करेंगे तो ए इंटू एक्स, ए तो हमारा अचर पद है बिल्कुल। अब ये जब अचर पद है तो एक्स का अवकलन होगा 1, और बी जो कि अचर पद अकेला है तो अकेला कोई अचर पद का मान 0 होगा अवकलन के साथ। यानी दोस्त चर अगर साथ में रहेगा तो अचर पद मल्टीप्लाई में रहेगा, अगर अकेला ओनली केवल अचर पद है तो उसका अवकलन 0 होगा। तो यहाँ से आप देखेंगे 2 इंटू ए एक्स प्लस बी इंटू यहाँ ए में 1 का गुणा होगा तो यही आएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2a इंटू ए एक्स प्लस बी, जो कि यही आपका आंसर है। आपने देखा वही आंसर यहाँ भी है और वही आंसर यहाँ भी है। तो दोस्त आपको इस रूल को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान देना है कि जब हमारा पावर बहुत ज्यादा होगा, यानी हम पावर का मान खोल नहीं पाएंगे, पावर का सूत्र नहीं जान पाएंगे, तो ये हमारा दोस्त रामबाण तरीका होगा। और पावर के लिए ही नहीं, कोई फलन ऐसा होगा जो विचित्र मान में होगा, यानी जैसा सूत्र होता है वैसे थोड़ा से हटकर मान रहेगा, तो आपको पढ़ना वही है जिसका आप सूत्र जानते हैं, सिर्फ पढ़ना वही है, लिखेंगे वो जो दिया है। और जिसको आप सूत्र बनाने के लिए जबरदस्ती पढ़ा, यानी जिसमें आप प्रतिस्थापन लगाए, उसका आगे फिर से अवकलन, अवकलन का सिर्फ और सिर्फ यही रूल है। तो दोस्त ये बात उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। ठीक है,
तो हम लोग दोस्तों मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। क्लास कैसा रहा कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, और आपको किस टॉपिक में ज़्यादा दिक्कत होती है आकलन में उसका भी कमेंट सेक्शन में जरूर राय बताइएगा, जिससे कि उस टॉपिक पर आपको विशेष क्लास दी जाएंगी, आपकी हर एक टॉपिक क्लियर होगा। ठीक है दोस्त, तो आप सभी लोग क्लास को अपने हर एक जगह अपने हर एक ग्रुप में शेयर करेंगे, जिससे कि इस क्लास का बेनिफिट सभी भाई बहनों को जो लोग इस बार कक्षा 12 बोर्ड एग्जाम विषय गणित में बैठने वाले हैं। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।